हाय, वेलकम टू इतिहास की क्लास। आज की हमारी इस बड़ी सी चर्चा का विषय वही पुराने एपिसोड वाला बंदर और इंसान। पिछले एपिसोड में बंदर इंसान बन चुका था और अब हमें देखना था इस नए बने इंसान का वे ऑफ लाइफ क्या है। तो आइए देखते हैं। एग्रीकल्चर शुरू होने से पहले यह ह्यूमन स्पीशीज़ हंटिंग और गैदरिंग ही करती थी। पिछले 100 सालों में आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और स्कॉलर ने कई सारे आर्टिफैक्ट्स और साइट्स और ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया और उनकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करी। सिमरन, मेरे थोड़े से क्वेश्चंस हैं ह्यूमन एवोल्यूशन को लेके। हमारे कैमरा पर्सन राजदीप, इनके कुछ सवाल हैं, हम जान लेते हैं। पिछले एपिसोड के बाद मेरे कुछ सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं लिख के लाया। ये फिजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स में चेंजेस क्या थे? ये हंटिंग गैदरिंग ह्यूमंस ग्लोब पे किन किन रीजन्स में पाए जाते थे? मैं बताती हूँ। ये किस तरह का खाना खाते थे? किस तरह का खाना अवेलेबल था इनके लिए? इनके पास जो खाना ये कहाँ से प्रोक्योर करते थे? ये खाना इनके पास कोई टूल्स या इम्प्लीमेंट्स थे ये प्रोक्योर करने के? हाँ, इनके पास टूल्स। अच्छा, फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी इस टाइम पे? अरे नहीं, फायर तो कब हुई थी? ये जो ग्रुप्स में रहते थे, ये दूसरे ग्रुप्स के साथ कम्युनिकेट भी करते थे? हाँ। और अगर करते थे तो कैसे करते थे? जब ये मर जाते थे तब इनको डिस्पोज कैसे करते थे? क्या आज की तरह जलाते थे या दफनाते थे? तो आपने देखा और इनका कोई आर्ट फॉर्म था? और अगर था तो इसका क्या मतलब था? तो आपने देखा कि राजदीप कैमरा पर्सन हमारे, इनके कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब हमारे स्कॉलर्स ने हमारे लिए ढूंढे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि एक जगह से निकले हुए ऑब्जेक्ट्स किसी दूसरी जगह पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि हर घर में अलग सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन होता है, हर इंसान का अलग पहनावा होता है, हर पर्सन के अलग बिलीफ्स होते हैं। तो मेरे बिलीफ आप किसी और पर अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह इतनी डिटेल में चर्चा करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मतलब नहीं है आंसर? नहीं, लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा ही। तो आइए समझते हैं। एक लंबे टाइम तक हंटिंग और गैदरिंग कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और इन्हें समझने के लिए साइंटिस्ट ने इनकी पूरी ड्यूरेशन को दो बेसिस पे डिवाइड किया, इनके टूल्स और इनके कल्चरल ट्रेट्स। सबसे पहले बात करेंगे स्टोन एज की, जिसके बारे में सबने सुना तो होगा ही। जस्ट इमेजिन, ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का 98% स्टोन एज ही है। और ये स्टोन एज जो कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 3500 ईयर्स तक एग्जिस्ट करता था, इसको हिस्ट्री में काउंट भी नहीं करते। इनफैक्ट हिस्ट्री में इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि हिस्ट्री वो है जिसके रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1500 BC से, क्योंकि हमारे पास उसके रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं और उनको डेसिफर भी किया जा सकता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, उसे भी हिस्ट्री में काउंट नहीं किया जाता। इनफैक्ट वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि उसके रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं लेकिन उसकी डेसिफर मतलब डीकोडिंग आज तक कोई नहीं कर पाया। अरे स्टोन एज! हाँ, मैं कहाँ थी? स्टोन एज पे। तो स्टोन एज को ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियो मतलब ओल्ड, मीजो मतलब मिडिल और नियो मतलब न्यू, एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इंसान का हंटिंग गैदरिंग पर डिपेंडेंस ज़्यादातर पैलियोलिथिक पीरियड में ही था और इस पीरियड में इंसान पत्थर के बने टूल्स और इक्विपमेंट्स को यूज़ करता था। विद टाइम इन टूल्स में और ह्यूमन के फिजिकल फीचर्स में बहुत से चेंजेस आते गए। इनफैक्ट पैलियोलिथिक पीरियड भी 3 और डिविजन्स में डिवाइडेड है। और लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। कैमरा पर्सन राजदीप तंग होकर जा चुके हैं, लेकिन हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहला ये कि जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, ये हर रीजन में अलग अलग टाइम पे स्टार्ट और एंड होती है। दूसरा, हर पीरियड के टूल्स और कल्चरल ट्रेट्स भी काफ़ी डिफरेंट थे, लेकिन किसी एक पीरियड ने दूसरे पीरियड को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं किया। इनफैक्ट ये टूल्स और कल्चर्स एक दूसरे को ओवरलैप भी कर रहे थे। हिस्ट्री को याद करना काफ़ी मुश्किल काम है, इसलिए बाल बांध कर याद करें। अलग अलग रीजन्स में हमारे होमो हैबिलिस, इरेक्टस,
सेपियन, निएंडरथल, सेपियन सेपियन, इन सब के फॉसिल्स मिले। अपने मॉडर्न ह्यूमन का फॉसिल फर्स्ट टाइम सदर्न फ्रांस के ले आइजीज नाम की जगह से मिला और इसका नाम रखा गया क्रो-मैग्नन, और क्रो-मैग्नन उस रॉक शेल्टर का नाम था जहाँ से ये फॉसिल मिला। इसके बाद एक लंबी डिबेट इस बात पर चली कि पहला ह्यूमन फर्स्ट टाइम एग्जिस्टेंस में आया कहाँ, यूरोप में, अफ्रीका में। लेकिन लेटेस्ट रिसर्चर्स का ये मानना है कि पहला ह्यूमन अफ्रीका में ही एग्जिस्टेंस में आया। आपको ये तो पता चल गया होगा कि हंटिंग गैदरिंग कल्चर्स फेजेस में आते हैं, तो ये भी थोड़ा सा जान लो कि जो अपर पैलियोलिथिक था इसके भी 3 फेजेस थे। अरे यार सॉरी, बस नाम जान लो। एक था ऑरिग्नेशियन, दूसरा था सोलूट्रियन और तीसरा था मैग्डलेनियन। बस फाइनली पैलियोलिथिक एज, जिसका पीरियड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके करीब 500 ईयर्स अगो तक था, वो ख़त्म हो जाता है और अब मीज़ोलिथिक पीरियड शुरू होता है। ये जो मीज़ोलिथिक कल्चर था ये 10,000 से 5,000 ईयर्स अगो तक एग्जिस्टेंस में रहता है और इसे इंटरमीडिएट स्टेज भी बोला जाता है। इंटरमीडिएट क्योंकि ये पैलियो और नियो के बीच का था। इस स्टेज को ज़्यादातर यूरोपियन हंटिंग एंड गैदरिंग कल्चर के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। कैमरा पर्सन राजदीप, कोई सवाल है? एक बात बताओ मेरे को, मैंने पूछा था कि वे ऑफ लाइफ क्या होता है, टूल्स कौन से यूज़ करते हैं, फायर का यूज़ करते हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन। अब स्टेज बताई जा रहे हो यार। चलो अब हम टूल्स के बारे में बात करते हैं। फाइनली टूल की एक बेसिक डेफिनेशन ये है कि बॉडी पार्ट को छोड़कर ऐसा कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जो वर्कर अपने मैनुअल काम को करने के लिए यूज़ करता है, जैसे कि ये पेन। लेकिन ये डेफिनेशन ह्यूमन को ऑटोमेटिकली एक टूल का मैन्युफैक्चरर प्रूव नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि चिंपैंजी और बाकी जानवर भी तो टूल का यूज़ करते ही थे, जैसे कि स्टिक का यूज़ करना इंसेक्ट को ढूंढने के लिए या स्टोन का यूज़ करना नट को क्रैक करने के लिए। इसी तरीके से इंसान भी पहले एक टूल यूज़र ही था, ना कि टूल मेकर। जॉन शेवलॉन के हिसाब से टूल एक ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है जिसका यूज़ किसी भी मैनुअल वर्क को परफॉर्म करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर एडजेक्टिव ह्यूमन मेड को ध्यान में रखना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इस एडजेक्टिव की वजह से टूल को एक सोशल वैल्यू मिलती है, जिससे कि ये पता चलता है कि टूल की ह्यूमन लाइफ में एक बढ़ती हुई और एक परवेसिव डिमांड है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले टूल मेकिंग होमो हैबिलिस ने ही स्टार्ट करी थी। याद है मैंने बताया था होमो हैबिलिस द टूल मेकर, और ये टूल मेकर लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में एग्जिस्ट करता था। अर्लियर स्टोन टूल्स के फॉसिल्स हमें नॉर्थ तंजानिया के ओल्डोवाई और इथियोपिया के मेल्का कंक्चर से मिलते हैं। एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन ये थी कि लोअर पैलियोलिथिक के जो टूल्स हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं, ओल्डोवियन और एक्यूलियन टूल्स। इस पीरियड में टूल्स मोस्टली नेचुरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते थे और इंसान उन टूल्स का यूज़ मोस्टली प्लांट्स को कट करने के लिए, डिगिंग करने के लिए, छोटे एनिमल्स को मारने के लिए, उनकी स्किनिंग करने के लिए यूज़ करता था। यहाँ तक इस पीरियड को ओल्डोवियन टूल्स का पीरियड बोला जा सकता है। अब हम बात करेंगे एक्यूलियन पीरियड की, जहाँ पर टूल मेकर था होमो इरेक्टस। ह्यूमन इंटेलिजेंस और नीड्स के बढ़ने के साथ ये टूल्स भी कॉम्प्लेक्स होते गए और इनके फंक्शंस भी। अब टूल्स को हम कई चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते थे, जैसे कि चॉपिंग, कटिंग, पियर्सिंग, पाउंडिंग। ओल्डोवियन पीरियड के कंपैरिजन में जब हमारे पास सिर्फ चॉपर्स होते थे, एक्यूलियन पीरियड में हमारे पास हैंड एक्स, क्लीवर्स और बोलास भी थे। हैंड एक्स की शेप जैसी आप इमेजिन कर रहे हैं वैसी बिल्कुल नहीं थी। हैंड एक्स पियर शेप्ड, पॉइंटेड और ब्रॉड एंडेड था, ताकि ह्यूमन उसको अच्छे से पकड़ सके और उसके ग्रिप बन सके। ये यूनिफेशियल भी थे और बाईफेशियल भी थे। यूनिफेशियल मतलब एक साइड से यूज़ कर सकते थे और बाईफेशियल मतलब हम उसे दोनों साइड से यूज़ कर सकते थे। इसके साथ ही कुछ फ्लेक टूल्स भी थे। फ्लेक्स मतलब पत्थर के साइज़ को रेगुलर करने के लिए जो बच जाता है, वो टूल्स भी अब यूज़ में आने लगे थे।
अब पहली बार कोर और फ्लेक टूल्स में डिस्टिंक्शन स्टार्ट हो चुकी थी। कोर टूल वो टूल था जो मेन टूल था, और फ्लेक टूल वो टूल था जो कोर के साइड्स को रेगुलर करने के लिए डिटैच किए गए थे। ये कोर टूल को रेगुलर एंड्स देने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं फ्लेकिंग, और इस चीज़ के लिए हैमर टूल का यूज़ किया गया था। अब ये जो शार्प एज्ड फ्लेक्स हैं, इनका बहुत ही इंट्रिकेट और डेलिकेट चीज़ों के लिए यूज़ करना स्टार्ट हो चुका था, जैसे कि सीविंग। अब स्टार्ट होता है मेसोलिथिक पीरियड, और इस पीरियड के जो टूल्स हैं उनको हम बोलते हैं माउस्टीरियन टूल्स, और इनके यूजर्स थे निएंडरथल्स और होमो सेपियंस। इस पीरियड की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि स्टोन के अलावा वुड, बोन्स और हॉर्न्स का भी यूज़ किया गया। वुडन स्टिक्स के ऊपर पॉइंट्स लगाए गए और उसको फायर से हार्ड कर कर स्पीयर की तरह यूज़ किया। इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि अब इंसान स्मॉल एनिमल की हंटिंग से शिफ्ट होकर बिग एनिमल को हंट करने लगा था, क्योंकि स्पीयर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती थी। फाइनली होमो सेपियन मतलब मॉडर्न ह्यूमन आता है, और उसके आने से टूल मेकिंग और भी रिफाइन हो गई। एक बार इंसान की टूल मेकिंग की अचीवमेंट को काउंट करना तो बनता है। टूल्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। नंबर 2, टूल्स बहुत कॉम्पोजिट नेचर के थे। तीसरा, दूर से फेंक के हम अब टूल यूज़ कर सकते थे। चौथा, फिशिंग करने के लिए भी टूल्स आ गए थे। स्टोन टूल के अलावा अब और कई सारे मटेरियल्स का यूज़ होने लगा था। टूल्स का यूज़ टूल बनाने के लिए भी इंसान ने सीख लिया था। माइक्रोलिथ टूल्स, क्योंकि ह्यूमन के एनाटॉमी में चेंजेस के साथ अब इंसान बहुत ही प्रिसिजन से काम कर सकता था। लेटर फेजेस में बहुत ही सुंदर एस्थेटिक सेंस वाले टूल्स भी इंसान ने बना दिए। होमो सेपियन के आने पे और प्रिसिजन के आने पे माइक्रोलिथ टूल्स भी स्टार्ट हो गए थे। इंसान ने माइक्रोलिथ टूल भी बना लिया था। माइक्रोलिथ वो छोटे छोटे टूल्स हैं जिनको किसी हैंडल के साथ जॉइन करके भी यूज़ किया जाता था और इंडिपेंडेंटली भी यूज़ कर सकते थे। अब होमो सेपियन दूर दूर के इलाकों से मटेरियल भी एक्वायर करता था और उनसे टूल बनाता था, जैसे कि कैल्सिडनी, एगेट, ओपल, जैस्पर, ऑब्सीडियन। इससे हमें ये पता चलता है कि इतनी दूर दूर तक उसका कम्युनिकेशन भी था, और किसी फॉर्म का बार्टर सिस्टम भी होता तो होगा ही। दूसरी टाइप ऑफ टूल था ऑर्गेनिक टूल। ऑर्गेनिक टूल मतलब हॉर्न्स, बोन्स, एंटलर्स। ऑर्गेनिक टूल्स के फॉसिल्स बहुत डिफ़िकल्टी से मिलेंगे, क्योंकि ये विद टाइम नेचुरली डीके हो गए थे। तो ये था ह्यूमन और उसके टूल्स का एवोल्यूशन। आगे का वे ऑफ लाइफ अगले एपिसोड में। थैंक यू। कैमरा पर्सन राजदीप के साथ सिमरन लांबा।